नमस्कार दोस्तों, काव्य क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं विषय राजनीति विज्ञान को बीए सेकेंड सेमेस्टर, और इस बीए सेकेंड सेमेस्टर के राजनीति विज्ञान विषय में लेसन 6 पे हमारी चर्चा आज होने जा रही है। और लेसन 6 का जो शीर्षक है वह है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। लेसन 5 तक हमने पढ़ा कि राज्य की परिभाषा और उसके तत्व, लेकिन लेसन हम 6 में पढ़ने जा रहे हैं कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो हमें ये जानना है कि राज्य नामक जो संस्था है, उस संस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत राजनीति विज्ञान में मुख्य रूप से कितने माने जाते हैं। तो मित्रों, मैं आपसे बता दूं कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में जो प्रमुख मान्यता है वो 4 प्रकार की मान्यता है, लेकिन 4 प्रकार की मान्यता को इस वीडियो में आज हम ना पढ़ के सिर्फ 2 प्रकार की मान्यताओं को पढ़ेंगे, जो कि राजनीति विज्ञान की में राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बताते हैं। तो वो दो सिद्धांत कौन कौन से हैं कि जिससे राज्य नामक संस्था की उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले आइए हम यही समझते हैं। तो पहला है जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है, वो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है, और दूसरा है शक्ति का सिद्धांत। तो एक सिद्धांत जो है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, वो कहता है कि जो राज्य नामक संस्था है उसको ईश्वर ने बनाया है। किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। अब राज्य नामक संस्था को मानने वाले जो प्रमुख समर्थक हैं वो कौन कौन से, हम समझेंगे कि कौन कौन से लोग मानते हैं कि वास्तव में कि जो राज्य नामक संस्था है उसका निर्माण ईश्वर ने किया है। कौन कौन से लोग इस बात का समर्थन करते हैं? तो उसमें से प्रमुख नाम आता है सेंट ऑगस्टाइन का, पोप ग्रेगरी का, और यहूदी धर्म की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उसमें भी राज्य के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में जिक्र किया गया है। यहूदी धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है ओल्ड स्टेटमेंट। ओल्ड स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि भाई जो राज्य नामक संस्था है वो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है। तो एक प्रश्न तैयार होता है हमारा, जो ओल्ड स्टेटमेंट है वो कौन सी पुस्तक है, किस धर्म के साथ ताल्लुक रखने वाली? तो ये यहूदी धर्म के साथ ताल्लुक रखने वाली ओल्ड स्टेटमेंट पुस्तक है, जो कहती है कि हाँ, राज्य जो है दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को समर्थन करती है। यहूदी धर्म के अलावा कुछ ईसाई संत भी हैं। ईसाई संतों के द्वारा भी कहा गया है कि राज्य जो है वह ईश्वर के द्वारा रची गई व्यवस्था है। और इसमें कहते हैं ईसाई संत कि राजा के प्रति विद्रोह की भावना है ही, राजा के प्रति विद्रोह की भावना ही ईश्वर के प्रति विद्रोह है, और जो ऐसा करेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। मतलब ईसाई संतों के द्वारा भी ये मान्यता की गई है कि यदि हम राजा का विद्रोह करते हैं तो सचमुच हम साक्षात ईश्वर का ही विद्रोह करते हैं, क्योंकि जो राज्य नामक संस्था है वो ईश्वर ने बनाई है, और राजा में ही ईश्वर के अंश होते हैं। किसमें होते हैं? राजा में ही ईश्वर के अंश होते हैं, और राजा का अंश ईश्वर में विद्यमान है। इसलिए राज्य नामक संस्था का भोग करने के लिए राजा ही सब कुछ है, यानी कि हमें राजा की आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी है। अगर जो हम राजा की आज्ञा की अवहेलना करते हैं तो साक्षात हम ईश्वर की अवहेलना करते हैं, सीधे हम ईश्वर की अवहेलना करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मृत्यु दंड दिया जाए जो व्यक्ति राजा की अवहेलना करता है। तो यह जो सिद्धांत है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, इन चीजों का समर्थन करता है। और अगर जो हम इसी प्रकार से भारतीय धर्म ग्रंथों की बात करें, भारतीय धर्म ग्रंथों की बात करें, चाहे महाभारत हुआ या मनुस्मृति हुआ, भारतीय धर्म ग्रंथों में भी यह कहा गया है कि राजा का जो निर्माण हुआ है, राजा का जो निर्माण हुआ है, उस राजा के अंदर इंद्र, मित्र, वरुण, यम, यानी कि इंद्र, मित्र, वरुण, यम, यह भारतीय मान्यताओं के अनुसार ये देवता है, और राजा के अंदर इन सारे देवताओं का क्या होता है? वास होता है।
बात मेरी समझ पा रहे होंगे आशा करता हूं आप लोग। तो भारतीय धार्मिक ग्रंथों में भी इस धारणा को देखा जा सकता है। हमने देखा यहूदी धर्म ग्रंथों के आधार पर भी राजा को ईश्वर का अवतार बताया गया है, ईसाई संतों के द्वारा भी राजा को ईश्वर का अवतार बताया गया है, और भारतीय धार्मिक परंपराओं में भी जो भारतीय धर्म के ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में भी ऐसा कहा जाता है कि राजा के अंदर जो अंश है वो देवताओं के अंश हैं, यानी कि जो राजा को बनाया है वो ईश्वर ने बनाया है। सब मिला जुला करके कहने का अर्थ यही है। अब वही इस सिद्धांत के, यानी कि किस सिद्धांत के, दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में से एक समर्थक का नाम आता है जो 17वीं सदी में राजा जेम्स प्रथम, राजा जेम्स प्रथम ने अपनी पुस्तक, जेम्स प्रथम की पुस्तक का क्या नाम है, लॉ ऑफ मोनार्किया, इन्होंने पुस्तक की रचना की और लॉ ऑफ मोनार्किया, और लॉ ऑफ मोनार्किया में एक प्रसिद्ध वाक्य इन्होंने लिखा, एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य लिखा, और वो कहते हैं इस अपनी पुस्तक में लॉ ऑफ मोनार्किया में कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। राजा लोग क्या है, पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। इनके बाद जेम्स प्रथम के बाद इस सिद्धांत को बढ़ाने वाले, अपनाने वाले जो समर्थक आए वो थे रॉबर्ट फिल्मर और बोजे। इनके सिद्धांत को इन्होंने आगे बढ़ाया। अब बाद में दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत की काफी आलोचना भी हुई। लोगों ने बताया कि दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत अतार्किक है, अव्यवहारिक है, अनैतिक है। तमाम विचारकों ने इसका खंडन किया। अगर जो हम इस पर बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आइए अब इसको हम समझ गए कि दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक कौन कौन से हैं और क्या क्या लोग दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बताते हैं, राजा के बारे में बताते हैं। बहरहाल अब हम पढ़ेंगे जो राज्य की उत्पत्ति का दूसरा सिद्धांत है वो क्या है, शक्ति का सिद्धांत। अभी मैंने कहा कि राज्य की उत्पत्ति के दो सिद्धांत हैं, इसमें हम पढ़ेंगे एक दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत और एक शक्ति का सिद्धांत। बाकी जो दो सिद्धांत रह जाएगा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखिए इस सिद्धांत को बताने वाले ट्रूमैन विचारक हैं, जो एक विचारक है ट्रू, जो कहते हैं अपनी पुस्तक में ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, यह राज्य की, कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति उस समय हुई होगी, किस समय, राज्य की उत्पत्ति उस समय हुई होगी जब किसी मानव दल के नेता ने, यानी कि मानव दल के नेता ने शक्तिशाली होकर के, यानी कि ताकतवर होकर के, मानव दल के नेता ने ताकतवर होकर के, शक्ति अर्जित करके अपने अनुयायियों पर अधिकार जमा कर शासन लाद दिया होगा। ठीक है ना। जो शक्तिशाली व्यक्ति होगा वो क्या किया होगा, अपने अनुयायियों पर अधिकार करके उस पर अपना शासन लाद दिया होगा। तो हम समझ पा रहे हैं यहाँ पर शक्ति की बात की जा रही है, और इसका हम उदाहरण भी देखेंगे, इसको समझने की भी कोशिश करेंगे कि शक्ति का सिद्धांत किस प्रकार से सिद्ध करता है कि राज्य नामक संस्था की उत्पत्ति शक्ति के द्वारा हुई होगी। अब देखिए इसका प्रमुख उदाहरण मिलता है मगध, बिहार, कोसल, अवंती। इसमें एक राज्य दूसरे राज्य पर, एक राजा दूसरे राजा पर के राज्य के राजा पर आक्रमण करता था, उस पर अधिकार करता था और अपने शासन लाता था। इस प्रकार की घटनाएं भारत के इतिहास में भी बहुत देखी गई है। अब दूसरे देश की बात करें, यूनान की बात करें तो स्पार्टा ऐसा नगर राज्य था, एथेंस ऐसा नगर राज्य था, और बहुत सारे ऐसे गणराज्य थे जिन्होंने क्या किया, अपने पड़ोसी राज्यों को हरा करके और उन पर अपना शासन लादा, शक्तिशाली हुए और उस पर अपना शासन लादा। यानी कि जो व्यक्ति हरा रहा है
हारा हुआ व्यक्ति कमजोर होता है, हराने वाला व्यक्ति शक्तिशाली होता है। तो शक्तिशाली व्यक्ति क्या करता है, कमजोर व्यक्ति पर अपना शासन लाद देता है। तो इस तरह के उदाहरण देखे जा सकते हैं। फिर बात कर रहा है इसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य का भी साम्राज्य बहुत दूर तक फैला हुआ था, सिकंदर का भी साम्राज्य बहुत दूर तक फैला हुआ था। जिन राज्य को वो जीतते थे उसमें उनका अधिकार होता था, उस एरिया को बढ़ाते हुए चले जाते थे, उनका शासन बढ़ता हुआ चला जाता था। तो इस प्रकार शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की गई, यानी कि एक राजा दूसरे राजा को हरा रहा है, जो जीत रहा है वो अपना शासन उस राज्य को लादते हुए चला जाता है। तो उसी को शक्तिशाली यहाँ पर माना गया है। और इसी के अनुसार एक विचारक है क्लीज, ये कहते हैं बलवान की शक्ति ही न्याय और कानून का स्रोत है। बलवान की शक्ति यानी ताकतवर की शक्ति क्या है, न्याय है, और कानून का क्या है, स्रोत है। और ये बताते हैं विषमता प्रकृति का नियम है, यानी कि कमजोर और ताकतवर होगा ही होगा, ये प्रकृति का नियम है। और ये कहते हैं कि निर्बल की अपेक्षा बलवान श्रेष्ठतम होता है, यानी कि कमजोर की अपेक्षा ताकतवर हमेशा श्रेष्ठ होता है, हमेशा महान होता है। अब शक्ति के सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों का नाम हमने यहाँ पर लिख रखा है। जैसे हमने दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन करने वाले तमाम विचारकों का नाम लिख रखा था, उसी प्रकार से हम शक्ति के सिद्धांत का समर्थन करने वाले तमाम विचारकों का नाम मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो हम जानेंगे कौन कौन से ऐसे विचारक हैं जो शक्ति के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। तो इसमें नाम आता है गम्प्लोविच का, गम्प्लोविच। अगला नाम आता है रेटजन हाफर का, ओपेनहीमर का, नीत्शे का, जैक्स का, वार्नर का। ये सारे लोग जो हैं वह शक्ति के सिद्धांत के समर्थक हैं। अब हमने कुछ विचारकों के नाम लिख रखे हैं जो शक्ति के सिद्धांत को बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इसमें हमने लिखा है ओपेनहीमर के अनुसार, ओपेनहीमर क्या कह रहे हैं शक्ति के सिद्धांत के बारे में, राज्य क्या है, वर्गीय संगठन। क्या है, वर्गीय संगठन है, जिसका जन्म जो होता है वो किससे होता है, युद्ध से होता है, युद्ध से ही हुआ है। राज्य का जो जन्म हुआ है किससे हुआ है, युद्ध से ही हुआ। यानी कि ताकतवर व्यक्ति ने कमजोर को हराया और ताकतवर व्यक्ति ताकतवर बन बैठा युद्ध में। अब उसी में फिर अगला कह रहे हैं माओ त्से तुंग, ये भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि शक्ति बंदूक की गोली से निकलती है। ये दोनों कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, निश्चित रूप से परीक्षा में पूछे जाने की भरपूर इसकी संभावना है। तो मित्रों, माओ त्से तुंग कहते हैं शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। तो मित्रों, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में ये दो सिद्धांत हमने पढ़ा, पहला दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत और दूसरा शक्ति का सिद्धांत। शेष दो सिद्धांतों के बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।